प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही सबसे पहला सवाल जो खुद एक प्रेग्नेंट औरत के जहन में आता है, घर वालों के जहन में आता है और मुआशरे के जहन में आता है कि बेटा होगा या बेटी। ये सबसे ज्यादा सोचा जाने वाला और पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें दोनों कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास बेटे होते हैं वो इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं कि अल्लाह उनको बेटी दे, और जिनके पास बेटियां होती हैं वो इस चीज के ख्वाहिशमंद होते हैं कि अल्लाह उनको बेटा दे। तो क्या आपके भी जहन में ये सवाल है और आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी है? तो आज की ये वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना रहे हैं। हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे या उन अलामात पे बात करेंगे जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला नन्हा मेहमान बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीजें एक तो आपने एक एक करके नहीं देखना कि किसी में कोई एक पॉइंट है, किसी में कोई एक पॉइंट है, सबको मिला के देखना है। अगर आप सारे पॉइंट्स को मिला के देखें तो अराउंड 70% आपका जो गेस है दैट वुड बी एक्यूरेट। और अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो मैं वीडियो के एंड में आपको लाजमी बताऊंगी। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डॉक्टर ज़हरा वसी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और अब आने वाला मेहमान एक बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और मैंने पहले भी जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि आपने तमाम पॉइंट्स को किसी भी एक पेशेंट में आपने ऐसे नहीं करना कि एक पॉइंट किसी पेशेंट में आ रहा है, एक किसी में आ रहा है। अगर आप जो भी मेरी ऑडियंस है जो मेरी वीडियो सुन रही है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेग्नेंट है माशाल्लाह से, तो आपने ये सारे पॉइंट्स मिला के देखने हैं कि अगर ये इन पॉइंट्स में से ज्यादातर आपके अंदर आ रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि जो जेंडर आपको बताई जा रही है वही होगी। और एंड में मैं आपको इसके जो यकीनी और डेफिनेटिव टेस्ट हैं जिससे आपको बिल्कुल 100% पता लगेगा कि क्या जेंडर है वो भी बताऊंगी। चलिए आए पॉइंट्स का आगाज करते हैं। ठीक है, हमारे पास अराउंड 7 पॉइंट्स हैं। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप आराम से अपने अंदर जो है ना पता लगा सकती हैं कि आपके अंदर क्या ज्यादा है। सबसे पहले है जिसे हम कहते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी और मतली या मॉर्निंग सिकनेस। अगर आप में मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मतली ज्यादा है तो हाई चांसेस हैं कि यू आर कैरिंग का फीमेल बेबी। आप एक बेटी को जन्म देने वाली हैं, अल्लाह ताला की रहमत आपके घर आने वाली है। उसकी वजह यह है कि जो ये अलामात है ना नोजिया और वॉमिटिंग की, उल्टी, मतली की, ये अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस, यानी कि एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, वो खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। और अगर आप एक बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं, आपकी बेटी है, तो एक आपका एस्ट्रोजन है, एक उस बेबी गर्ल का एस्ट्रोजन है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ये फीलिंग आएगी उल्टी और मतली की एज कंपेयर टू बेबी बॉय। लड़कों की प्रेगनेंसी में आमतौर पे दिल मतलाना, उल्टी मतली होना कम होता है और लड़कियों की प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा होता है। तो ये चीज आप बहुत आसानी से अपने अंदर नोटिस कर सकती हैं। ये मैंने वैसे अपनी प्रेगनेंसी में भी नोटिस किया था कि अपने बेटे की दफा मुझे उल्टी मतली वगैरह बहुत कम फील होती थी और बेटी की दफा मुझे खाना खाने को दिल ना करना, उल्टी आना, खाने को देख के दिल बुरा होना, ये चीजें ज्यादा, ये अलामात ज्यादा थी जब मेरी बेटी की प्रेगनेंसी थी। तो ये चीज आप अपने अंदर भी देख सकती हैं। सेकंड पॉइंट है मूड स्विंग्स, यानी कि देखिए मूड स्विंग्स ना एक प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल चीज है, हो जाते हैं। इस पे भी हमने एक वीडियो भी बनाई है, एंटीनेटल डिप्रेशन, आप वो भी देख सकते हैं कि एक हामला औरत को आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, उसमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आते हैं। बैठे बैठे उसका मूड खराब हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा, वो चिड़चिड़ापन महसूस करेगी, और ये सारा कुछ भी अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हार्मोन अपना रोल प्ले करता है वो है ईस्ट्रोजन। एंड अगेन ईस्ट्रोजन एक फीमेल फीटस में ज्यादा होता है, एक बच्ची में ईस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा होती है। तो अगर आपकी एक फीमेल की प्रेगनेंसी है तो आप में मूड स्विंग्स और ज्यादा होंगे। मतलब अगर आपकी मेल की प्रेगनेंसी है तो उसमें हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसमें मूड स्विंग्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, ईस्ट्रोजन में मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। तो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, ये आप भी अपने अंदर बहुत इजीली नोटिस कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है थर्ड पॉइंट इज वेट गेन। अगेन इसी चीज से लिंक्ड है, ईस्ट्रोजन वेट ज्यादा गेन करवाता है और टेस्टोस्टेरोन है उससे मसल मास आपका ज्यादा गेन होता है। इसलिए आपने देखिए कि जनरली भी आप देखें कि खवातीन जो हैं उनमें फैट की मिकदार ज्यादा होती है क्योंकि ईस्ट्रोजन से फैट टिश्यू ज्यादा बनता है, और जो मर्द हजरात हैं उनमें मसल मास की जो उनके मसल है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप एक बेबी बॉय कैरी कर रही हैं तो उसमें हाई चांसेस हैं कि आपका वेट गेन जो है वो नॉर्मल हद तक होगा, और अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वेट गेन होने के चांसेस हैं। और ये मैंने आपको बताया ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स है जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा वेट गेन करवाता है। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ये है बेबी बम्प, यानी कि आपके जो प्रेग्नेंट खातून है उनके जो
उनका जो बेबी बम्प है या उनका जो शिकम है उसकी क्या शेप है। ये भी अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स है। ईस्ट्रोजन में बेबी बम्प ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जो खातून है उनका जो आपको शिकम है वो ज्यादा वाज़े तौर पे नजर आता है ईस्ट्रोजन के असर में, और जो आपके मेल फीटस होता है उसमें जो बेबी बम्प है वो थोड़ा कम होता है, चिपटा हुआ होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और दूसरी बात ये होती है कि जो मेल फीटस है ना, जो लड़के हैं उनका आमतौर पे सर बड़ा होता है, तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है कि वो जल्दी फिक्स हो जाता है और वो हड्डी में ज्यादा इजीली चला जाता है, तो बेबी बम्प ज्यादा नहीं आपको नजर आता क्योंकि वो ज्यादा उनकी टेंडेंसी पेल्विस की तरफ होती है। जबकि जो फीमेल फीटस होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन की वजह से वाटर रिटेंशन और वेट गेन ज्यादा होता है, तो उसमें बेबी बम्प आपको ज्यादा नजर आता है। तो ये भी आप बहुत इजीली अपने अंदर नोटिस कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, अच्छा मूवमेंट के ऊपर जो है ना आपको मिलेगा, कोई कहेगा कि बेटियों में मूवमेंट ज्यादा होती है, कोई कहेगा बेटों में मूवमेंट ज्यादा होती है। मूवमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, मूवमेंट वो एक चीज है बच्चे की हरकत, यानी कि जिसका जेंडर से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक होता है आपकी आवल से या आपके प्लेसेंटा से। अगर प्लेसेंटा आपका इंटीरियर है यानी कि आपके जो यूट्रस है, जो रहम है, उसमें आगे की साइड पे, तो मूवमेंट आपको कम फील होगी। ऑब्वियसली देखिए ना, बीच में एक बैरियर आ गया है बच्चे की मूवमेंट में और आप में। और अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी। मूवमेंट के ताल्लुक प्लेसेंटा से लेकिन जेंडर से नहीं है। आमतौर पे कहा जाता है कि बेटियों में मूवमेंट ज्यादा होती है और बेटों में कम होती है, लेकिन इसकी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस या लॉजिक नहीं है। जैसे पहले मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो सारे पॉइंट्स जो है ना हार्मोनल चेंजेस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के तहत हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ताल्लुक प्लेसेंटा से है, जेंडर से नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है हमारा एक्नी, यानी कि अगर आपकी स्किन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको दाने निकल रहे हैं या आपको जल्द पे ख़राब हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका बेटा है, क्योंकि जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसके इन्फ्लुएंस में आपकी स्किन ख़राब होती है, एक्नी आती है या हिर्सुटिज्म आते हैं, बाल वगैरह ज़्यादा आते हैं, स्किन ऑयली या चिकनी हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप में प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा ग्लो है, आपकी स्किन बहुत साफ है, शाइन कर रही है, या जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी का रूप बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी बेबी गर्ल है माशाल्लाह, आपके घर रहमत आने वाली है, क्योंकि ईस्ट्रोजन स्किन को ग्लो देता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन से आपकी स्किन पे एक्नी होती है। तो ये वो 7 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनसे आप ये गेस कर सकते हैं कि आपके घर आने वाला मेहमान बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अब हम बात करते हैं डेफिनेटिव टेस्ट के बारे में कि यकीनी टेस्ट क्या है। यकीनी टेस्ट एक चीज है जिसे हम कहते हैं NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये एक टेस्ट है जो कि माँ के खून से किया जाता है, माँ का खून लिया जाता है, फिर उसको लैब में टेस्ट किया जाता है और उससे पता लगता है कि बेबी गर्ल है या बॉय है। ये 8 हफ्ते से ऑनवर्ड्स जो है ना, 9 वीक 10 वीक जो भी आपका है 8 हफ्ते के बाद उसमें ये हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉस्टली है। पाकिस्तान में इसकी आजकल जो एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है। तो सिर्फ शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करवाने की जरूरत नहीं है कि आपने जानना है कि आपके घर बेटा आ रहा है या बेटी। ये उन प्रेगनेंसीज में करवाया जाता है जिनमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि एक स्पेसिफिक जेंडर में ज्यादा होते हैं, जैसे ब्लड की कुछ बीमारियां, जैसे हीमोफीलिया है वो मेल फीटस के अंदर ज्यादा होता है, या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका जेंडर से ताल्लुक होता है, तो उनको देखने के लिए कि कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है वो लड़कों में ज्यादा होती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, उनको देखने के लिए जो है ना ये टेस्ट करवाया जाता है कि हम देखें कि क्या ये बच्चा इसका दुनिया में आना सेफ है या नहीं है। आमतौर पे सिर्फ शॉपिंग के या जो है ना जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1.25 लाख या 1.5 लाख का टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो रिजल्ट है वो अराउंड 99.9% एक्यूरेट है। अच्छा, दूसरी चीज जो कि थोड़ी सस्ती भी है और आप कर भी सकते हैं वो है अनोमली स्कैन। अनोमली स्कैन जो आपका है ना, ये आप करवाते हैं अराउंड 20 वीक्स, जो कि एक बड़ा रंगीन अल्ट्रासाउंड होता है। वो आमतौर पे रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट करते हैं। उसमें बड़ा क्लियर नजर आ जाता है, बेटी के लिए बर्गर साइन होता है और बेटे के लिए एप्पल साइन होता है। तो उससे बड़ा अच्छा इजीली पता लग जाता है कि आने वाला मेहमान जो है वो बेटा है या बेटी। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसमें ह्यूमन एरर का मार्जिन है, ये अराउंड 97 से 99% एक्यूरेट होता है। तो ये सारी वो चीजें थी जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके घर आने वाला मेहमान बेटा है या बेटी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उसकी जिंदगी और सेहत की दुआ मांगे, अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और आप स्ट्रेस फ्री एक अच्छी प्रेगनेंसी गुजारें, ताकि चाहे बेटा है चाहे बेटी है वो एक अच्छे तरीके से इस दुनिया में आए और आपके घर में खुशियों का बायस बने। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।